हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, बिल्कुल किया था। और ये बात किया था कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा नंबर्स को किस में कन्वर्ट करता है, नंबर्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है। कोई भी नंबर हो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये इंटीजर्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये हमने समझ लिया था कि भाई मॉड ऑफ एक्स नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, ऐसे नज़र आता है। अगर मान लीजिए रखा गया है तो यहाँ पे जो x होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ रखी थी कि -2 होगा अगर इस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है सर, -2 से ज़्यादा हो या -2 के बराबर हो, लेकिन -1 से कम हो। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में बोलेंगे कि x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे -2 आएगी। ठीक है, ऐसे ही -1 आएगा अगर हमारा -1 से क्या हो, ज़्यादा या -1 के बराबर हो, लेकिन 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा हो। 0 आएगा यदि हमारा जो वैल्यू है 0 से बड़ा हो, मतलब x जो है 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, और 1 आएगा यदि हमारा जो x है वो क्या हो सर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो लेकिन 2 से क्या हो, छोटा हो। और 2 आएगा यदि हमारा जो x है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो लेकिन 3 से छोटा हो। ठीक है, ये हमने क्या किया, पर्टिकुलर वैल्यूज़ रखी है। ठीक है ना, आपने पिछले वीडियो के अंदर भी समझा था। वह इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको कोई भी नॉन इंटीजर्स नंबर दोगे, नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल में नंबर दे दो, 0.5 है तो इसको कन्वर्ट करके क्या दे देगा, 0, यानी एक इंटीजर बनाने का प्रयास करता है, प्रयास नहीं करता ही करता है। ऐसे ही अगर मैंने 0.9 ले लिया माइनस में तो भी आंसर क्या देगा, 0 देगा। 0 देगा कि -1 देगा, -1 देगा। ठीक है, हमेशा ये क्या करता है, हमेशा डेसिमल वाले नंबर को कंप्लीट कर देता है। ठीक है ना, यानी एक इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे पता चला, तो सर ऐसे पता चला कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसके ग्राफ से ही हमको सब कुछ डिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ आप बनाते हो, कैसे बनाते हो, आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये रहा y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आप देख रहे हो कि ये सब जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसकी वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, y, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम y मान लेंगे। और कह रहा है कि y जो होगा वो -2 होगा। कब होगा, जब मेरा x -2 से बड़ा या -1 से -2 के बराबर हो लेकिन -1 से छोटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं ताकि अच्छे से हम समझा पाएँ आपको। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे y है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, x है। ठीक है, अब इधर क्या होगा आपका -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -2, इधर 1 और इधर 2, ऐसे ले लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे इधर लाओ जाओ, इधर -1 और इधर -2, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, -2। ठीक, अब अगर हम समझे यहाँ पे तो हमारे पास कह रहा है कि जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 होगी। तो y की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, -2। तो -2 पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बाद में हम उसको काट के हटा देंगे। सिंपल काम यही करेंगे इसको, इसके ग्राफ को बनाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेकिन ये -2 कब से कब तक के बीच में है, क्या पूरे वैल्यूज़ के लिए x की कोई भी वैल्यू डालोगे -2 आएगा, नहीं। x की सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज जो -2 से क्या है, बड़ी हैं, लेकिन क्या है, -1 से छोटी हैं। तो ये मेरा पूरा का पूरा -2 है, यानी ग्राफ यहाँ पे लेके आओ, लाइन यहाँ पे लेके आओ,
ये -2 है तो -2 तक आएंगी, यानी ये कहाँ से कहाँ तक है, -2 से -1 के बीच में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लिया। मतलब इस लाइन का वो पोर्शन कट करो जहाँ से जहाँ के बीच में लाई कर रही है, तो इधर और इधर हो गया। अब इसके इधर क्या कर दो, मिटा दो। ऐसे इसके इधर भी क्या कर दो, मिटा दो। मिटा दिया, बिल्कुल मिटा दिया, क्लियर। ये क्या आपका -2 है। अब ध्यान से देखो, इसमें -2 कह रहा है कि -2 पे भी ये वैल्यू -2 आएगी। दैट मीन्स -2 को इसने क्या किया, लिया है ना, लेकिन -1 को नहीं लिया। -1 से छोटे पे वैल्यू आएगी, यानी -1 पे क्या कर दूंगा मैं, ऐसे ऐसा सर्कल करूंगा जो क्या हो, खाली हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नजर आएगा। ओके, ऐसे मैं अगेन क्या करूंगा, मुझे पता चल रहा है कि y की वैल्यू -1 होगी, यानी ये रहा मेरा y, और y की वैल्यू कह रहा है कि क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पे y की वैल्यू -1 होगी। ओके, अब ये -1 कैसे आएगा, फिर से वो लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल सर। अब -1 कब आएगा, -1 तब आएगा जब मेरी वैल्यू x, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के बराबर हो। तो ये रहा मेरा -1, इससे बड़ी या बराबर हो, लेकिन 0 से क्या हो, छोटी हो। तो यानी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है सर, 1 से लेके 0 तक। ठीक है, यानी इसके इधर का उधर का सब हटा दो, ऐसे इधर का भी हटा दो, हटा दिया। यहाँ पे क्या है, -1 है, ये क्या हो गया आपका -1। अब देखो -1 को लेना है, बिल्कुल -1 पे भी हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ओके, लेकिन 0 को नहीं लेना, इसलिए 0 को मैं क्या करूँगा, खाली रखूँगा। 0 को क्या रखूँगा, खाली। ओके, तो 0 को यहाँ पे खाली रखेंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे था ना, इसको भी खाली रखेंगे, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे आते हैं। अब अगली कंडीशन में कह रहा है कि 0 आएगा। 0 आएगा कब, 0 आएगा जब मेरी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ध्यान देंगे कि इस बार क्या है कि 1 को लेना है, तो सॉरी 0 को लेना है, तो 0 को हम गाढ़ा करेंगे, जबकि इसको क्या कर देंगे, क्या करेंगे, खाली कर देंगे। ठीक है ना, खाली कर दिया। ओके, ऐसे चल रहा होगा। फिर अगली कंडीशन में कह रहा मेरी 1 आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है, मेरी वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 आ रही है तो मतलब फिर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन ये 1 कब तक आएगा, जब तक मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो, लेकिन 2 से छोटी हो। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो, तो 1 है और ये 2 है, 2 तक चल रहा है, यानी एक सेगमेंट इसका ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये, इसके इस साइड वाला मिटा दो, इसके इस साइड वाला मिटा दो। ठीक है, यहाँ पे 1। अब देखो यहीं तक आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, 1 को लेना है कि नहीं लेना, बिल्कुल लेना है। इसको क्या कर दो, फिल कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, खाली, 2 पे खाली। अगले कंडीशन में जाके देखो 2 आ रही है। 2 कब आ रही है, ये रही मेरी 2 की वैल्यू, ऐसे फिर से लाइन ड्रॉ कर दो। इन 2 कब से कब तक के बीच के लिए है, मतलब कितने से कितने के लिए है, पूरे के लिए तो है नहीं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। 2 कब से कब तक के लिए है सर, 2 से 3 के लिए। मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, ये x है, यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, इसके बीच में ही केवल चल रहा है, यानी इसके साइड का पूरा क्या कर दो, मिटा दो। ठीक है, और 2 को लेना है, बिल्कुल लेना है। देखिए 2 को लेना है, 3 को नहीं लेना, तो 3 को क्या कर देंगे, ऐसे खाली सर्कल। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बना कि नहीं बना। अब इसमें ये बताइए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कब होता है, जब मैं कोई ग्राफ बनाऊं और उस ग्राफ पे चलते जाऊं, लेकिन पेन ना उठाना पड़े। यहाँ तो हर जगह ही पेन उठाना पड़ेगा, है ना भाई। एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, कंडीशंस के या पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ओवरऑल देखें हम लोग तो क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअस, बट आफ्टर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब ओवरऑल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे आप साइन थीटा का ग्राफ देखते हो आप, तो ओवरऑल भी देखोगे तो कभी भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, चाहे कितने भी दूर जाओ। तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओवरऑल कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इसका ग्राफ क्या है, ओवरऑल नहीं चल पाएगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो कंटिन्यूअस नजर आएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब मुझे 100% उठाना ही पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर चलूँगा, कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर यहाँ से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ऐसे। तो ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर इसका बनता है, सीढ़ी नुमा ग्राफ बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या एक और नाम देते हैं, स्टेप फंक्शन नाम देते हैं। इसके बारे में ही कल मैंने चर्चा की थी, है ना, यानी पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टेप फंक्शन ऐसे ही पढ़ा था, मतलब बोला था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है, अब हम आगे बढ़े। बिल्कुल, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ये समझ में आ गया कि भैया कैसा होता है इसका ग्राफ और कैसा इसका नेचर होता है। ठीक है,
हमेशा याद रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी मत भूलिएगा, जहाँ पे ये चीज़ें आए वहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। जैसे आप मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या लिखते हो, अगर मॉडुलस फंक्शन में ऐसे x आ गया तो आप फटाक से ये लिखते हो कि ये माइनस x होगा जब x मेरा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। 0 होगा यदि x क्या हो जाए 0, प्लस x होगा यदि x मेरा 0 से बड़ा हो जाए। ये बात लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये बात लिखनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये पूरा, मॉडुलस फंक्शन मतलब ये पूरा। क्लियर है, समझ में आ गया। कभी भी इन दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल वे में नहीं लिखेंगे, जो ही आएगी ये चीज़ें अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, और वहाँ पे समझते हैं कि क्या कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास कि हमारे पास एक फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये था, कह रहा आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो क्या है, वो हर इंटीजर्स पे ध्यान देंगे। कह रहा कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। यहाँ x का क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ठीक है ना। अब मतलब क्या है, इसने बोला कि अगर पूर्णांक है, अच्छा देखो यहाँ से दो कंडीशन बनेंगे। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, मैं x की वैल्यू जो भी रखूँगा यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे रखूँगा। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, पहले मैं इसको अंदर ना जाके सिर्फ ऊपर ऊपर ऑब्जर्व करता हूँ। सपोज कर लो मैंने x की वैल्यू 0.2 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली 0.2, तो x की वैल्यू 0.2 ले ली, तो यहाँ पे रखोगे 0.2, यहाँ पे रहेगा 0.2 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, कहता है कि भैया जहाँ पे हो, देखो ये कंप्लीट तो है नहीं, इसको कंप्लीट बनाओ। कंप्लीट मतलब कैसे बनाओगे, तो इसके जस्ट पहले जो इंटीजर आता है उसको ले लो, यानी इससे जस्ट छोटा वाला, ये 0.2 ऐसे रहेगा, इससे जस्ट पहले क्या आता है 0 आ गया। अब 0.2 में से 0 जाएगा, क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। यानी इस कंडीशन में हमेशा हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कब, जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम कभी भी क्या नहीं रखेंगे, पूर्णांक नहीं रखेंगे। तब पूर्णांक नहीं रखेंगे, तब अगर हम पूर्णांक नहीं रखेंगे तब स्थिति ये बनेगी। ऐसा नहीं हर बार प्लस आएगा, माइनस वाला ले ले। जैसे मैंने -1.3 ले लिया, -1.3, x की वैल्यू कितनी ले ली -1.5, ऐसे -1.5 ले लिया। अब रखो तो x की यहाँ पे तो -1.5 होगा, माइनस मॉड ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के यहाँ पे क्या होगा, देखिए -1.5 हो जाएगा, और ये -1.5 का क्या दे देगा, -2, क्या दे देगा -2, तो ये -1.5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है तो -2 क्या आ जाएगा, -2 और प्लस -2 क्या हो जाएगा, +2, तो -1.5 + 2, और 2 में से 1.5 घट जाएगा, कितना आ गया 0.5। ये तो यहाँ भी क्या दे दिया, प्लस दे दिया। तो क्या हर केस में ये पॉजिटिव देगा, बिल्कुल हर केस में हमको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं। लेकिन हर वैल्यूज़ पे ये क्या होंगे, वेरी कर रहे होंगे, हर वैल्यूज़ पे क्या कर रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे। इनमें कहीं भी क्या नहीं आने वाला है, कंटिन्यूटी नहीं नजर आने वाली है। तो ये जो फंक्शन है, जब एक पूर्णांक नहीं रखेंगे, पूर्णांक मतलब इनकम्प्लीटेड नंबर रखेंगे, तो आपको स्थिति नजर आ रही है, अलग अलग नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है, और सब के सब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, चलो क्या करते हैं, पूर्णांक रखते हैं। पूर्णांक यानी कोई इंटीजर पुट करते हैं यहाँ पे, तो कोई इंटीजर पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, x की जगह पे मैंने 2 रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया 2, तो x की जगह पे 2 रखूँगा तो 2 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 - 2 मतलब क्या भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, और 2 - 2 क्या होगा 0। समझ पा रहे हैं। तो इसमें कहीं पे भी क्या नहीं आने वाला है, चेंज। हमेशा अगर आप एक पूर्णांक रख रहे हो तो पूर्णांक रखने पर हमेशा क्या होगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमेशा जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखना है वो क्या रखना है, x के बराबर या x से कम। तो x से कम वाले कंडीशन में प्लस आ रहा है, x रखने पर क्या आ रहा है 0। ठीक है, ये फंक्शन हम 100% जानते हैं कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।
किसी भी पॉइंट पे हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, जैसे अगर मान लो अब यहाँ से तुम इसको क्या करो, इसको हटा के इस पूरे को हटाओ, इस पूरी कहानी को, और अपनी कहानी में स्टार्ट करो करना। ठीक है, देखो मुझे जो समझाना चाहिए वो मैंने समझा दिया, अभी समझो तुम क्या करना है। यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट से ही हम कंटिन्यूटी करेंगे, निकालेंगे। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इसका LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के उधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, उधर जाएंगे और इधर आएंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमको पता है कि दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। देखिए कैसे, मैं इसको मिटाऊं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर आप लिमिट लेके भी देख सकते हो। जैसे हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे x की 0 पे। ठीक है, ओके, यानी फंक्शन यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी x बराबर 0 पर। ठीक है, मैं अगर x बराबर 0 पे चेक करूँ तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL, तो LHL क्या होता है आप सबको पता है, लिमिट हो जाएगा यहाँ पे h टेंस टू 0, s टेंस टू 0। यहाँ पे होगा क्या, LHL x बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 0 और 0 माइनस, x बराबर 0 माइनस, यही होगा ना LHL मतलब 0 माइनस। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पे 0 माइनस h, करेंगे 0 माइनस h, 0 माइनस h। यही सेम कहानी यहाँ पे डालो, 0 माइनस h होगा, ये x यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा। भाई x 0 निगेटिव का मतलब 0 माइनस h, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो x यहाँ पे 0 माइनस h माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस h होगा। 0 से क्या कह रहा है, छोटा है, 0 से क्या कह रहा है, छोटा है। यहाँ पे 0 माइनस h मतलब माइनस h होगा। ये 0 माइनस h मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। क्या हो गया, -1 होगा कि नहीं होगा। 0 से हल्का सा भी छोटा है तो फिर पीछे फेंक देगा जहाँ से स्टार्टिंग थी। तो स्टार्टिंग क्या है, -1। अरे भाई ऐसे समझिए, 0.9 है, सॉरी 0 से छोटा मतलब -0.9, ऐसे आ गया। तो ये क्या आंसर देगा, -1। ये तो 0 देगा ना भाई, ये 0 देगा कि -1 देगा, ये बताइए। ये -1 के नज़दीक है। -1 के नज़दीक क्यों है, क्योंकि 0 से आप हल्का सा भी पीछे जाओगे तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, -1। यानी माइनस में आपने लिख दिया 0.1, हल्का सा ही तो पीछे आए हो, ये है 0, 0 से जस्ट इधर क्या मिलेगा आपको, -0.1, फिर -0.2। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होगा सर, जब आप क्या निकाल रहे हो, किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हो तो जो वैल्यू दी गई है उससे सबसे छोटी वाली। यहाँ पे -0.9 का -1 हो गया, तो -0.1 का भी क्या आ जाएगा, -1। भाई नज़दीकी वाला देखना है, नज़दीकी मतलब जस्ट पहले और जस्ट छोटा, जस्ट पहले और जस्ट छोटा। छोटा वाला इंपॉर्टेंट रखो, पहले मत इंपॉर्टेंट रखो। ये दिया है तो इसके पहले, अब देखो हमको पता है कि इसके नज़दीक कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन हमको क्या लेना है, छोटा वाला। तो छोटा कौन होगा, -1 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया -h+1 हो गया। h की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0 है, दैट मीन्स खत्म, यानी वैल्यू क्या गई 1। तो LHL क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, है ना। अब ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, RHL। RHL निकाल लो, RHL अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, RHL में मतलब x बराबर 0 पॉजिटिव लेंगे, दैट मीन्स 0 + h होगा, 0 + h होगा। अब 0 + h होगा तो थोड़ा ध्यान देंगे क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, जहाँ x दिख रहा है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x यहाँ पे क्या डाल दूंगा 0 + h माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + h, और 0 + h मतलब 0 में हल्का सा भी हम 0 से आगे जा रहे हैं तो आंसर क्या देगा मुझे 0, और 0 + h यहाँ पे क्या होगा h माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। अभी जस्ट आप लोगों ने इसकी टाइमलाइन देखी हुई है ना। अगर आप कहाँ से 0 से 1 के बीच में जा रहे हो तो उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया h - 0, और h - 0 मतलब क्या मिल गया, ये भी 0 ही है, तो 0 - 0 क्या मिल गया 0। तो RHL हमको मिल गया 0। फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, x बराबर 0 पे कर लो, तो x बराबर 0 पे करो,
है ना। तो f0 कर लो, f0 मतलब x बराबर 0। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, x के यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 माइनस 0 क्या मिल गया 0। क्या LHL RHL बराबर है और फंक्शन की वैल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर है। देखिए एक जगह पे क्या मिल रहा है हमको 1, एक जगह पे 0, आया ना, आया ना। LHL 1 है, LHL क्या है 1 है, और RHL क्या है 0 है। तो LHL 1 RHL 0 बराबर नहीं है। फंक्शन की वैल्यू बराबर होने से हम थोड़ी ना बोल सकते कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। आई बात समझ में। तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, और अगर तीनों बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो दिया गया है उस गिवन वैल्यू के ऊपर, यानी x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। और ये सिर्फ x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो किसी भी वैल्यू को आप डालोगे तो ऐसे ही वैल्यू देगा ये, ठीक है। अब 0.1 डाल के देखो, अभी तो मैंने जो लिया x बराबर 0, ये क्या है, एक इंटीजर है। आप अपने मन से 0.1 डाल के चेक करो, ठीक है। तो अगर 0.1 से छोटा जा रहे हो, ध्यान देना 0.1 से पीछे जा रहे हो, ऐसे समझो। ये तो अभी आपने देखा ना, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको खुद दे रहा हूँ। x बराबर 0 पे आपने देख लिया, LHL RHL बराबर नहीं है, आपको मैं 2 वैल्यूज दे रहा हूँ। एक तो आप 0.5 पे चेक करो इसकी कंटिन्यूटी, एक तो 0.5 पे कंटिन्यूटी चेक करो, एक 0.6 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। क्या बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए मैं पुनः बोल रहा हूँ, पूर्णांक के यानी किसी भी, अभी आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंडीशन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंडीशन में जब मैं पूर्णांक के ऊपर हूँ, किसी इंटीजर के ऊपर हूँ, तो किसी इंटीजर के लेफ्ट साइड में वैल्यू कुछ और होगी, राइट साइड में वैल्यू कुछ और होगी। आप वहां से भी ग्राफ से भी ये समझ सकते हो। 1 के जस्ट इधर वैल्यू कुछ और होगी और 1 के उधर वैल्यू कुछ और होगी। समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं 1 तक जाऊं, देखो 1 पे मेरी वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है। अगर मैं फंक्शन की, सुनिए मेरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मेरा क्या आ जा रहा है 1 आ रहा है, तो कब तक आएगा ये सर, तब तक आएगा जब तक मेरा जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो। लेकिन जो ही मैं 2 पे पहुंच गया फिर तब मेरी जो फंक्शन की वैल्यू, जो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, बदल गया ना, चेंज हो जा रहा है। 2 के पहले क्या है सर 1 है, 2 के जो ही मतलब 2 पे जो ही आया 2 हो गया, 2 के बाद क्या है 2 है। समझ पा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वेरी कर नहीं रहे, सॉरी वेरी कर जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 है, 2 और क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट क्या है 2 है। समझ पा रहे हैं ना। तो फंस जा रहा है मैटर यहाँ पे। कभी भी आपका जो राइट हैंड लिमिट होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में कभी बराबर नहीं होंगे किसी भी इंटीजर पे। लेकिन अगर नॉन इंटीजर है तब होंगे। मैंने अभी जस्ट बताया कि कंटिन्यूअस होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस होंगे। 2 तक ना पहुंचूं मैं, 1 से 2 के बीच में ये क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। 2 से 3 के बीच में भी ये क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। 3 से 4 के बीच में भी ये कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अगर मैं किसी इंटीजर्स पे देखूं तब ये डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला था कि आप ये चेक करके बता दो कि ये समस्त पूर्णांकों के ऊपर, यानी जितना भी अगर मैं कोई भी इंटीजर ले रहा हूँ तो उस इंटीजर के ऊपर ही क्या होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा। नॉन इंटीजर्स पे क्या होंगे ये कंटिन्यूअस। फिर से याद कर लीजिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर्स। ठीक है ना। ये मैं अपने रिस्क पे लिख रहा हूँ लेकिन जरूरी है। कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स से मेरा मतलब है डेसिमल से, ठीक है ना, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर। कुछ भी आप अलग ना समझे इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ सब कुछ। ओके, समझ में आ गया। तो ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या नहीं है 0 x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं। तो आप चेक किस पे करोगे, इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे कंटिन्यूअस है। एक बार पुनः ग्राफ से मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल मैं देखो आपको मैं 2-3 पॉइंट दे रहा हूँ। आपको 2 पे चेक करना है, 4 पे चेक करना है, -2 पे चेक करना है, -4 पे चेक करना है। 4 पॉइंट मैंने दिए, इन सब पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि चारों जगहों पे इसको क्या होना पड़ेगा, क्या होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, होगा ये, ठीक है। क्लियर है, यस और नो। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे टेंशन में नहीं लेंगे, है ना, इजी वे में कर लेंगे। कंक्लूजन निकल चुका है कि इंटीजर्स पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है
पता नहीं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। चलिए यहाँ पे -1 आता है। कब तक -1 आता है? चलिए पहले -2 से हम लिख चलते हैं। तो -2 जब तक यहाँ से यहाँ तक की बैच में वैल्यू रहेगी। पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, फटाफट ड्रॉ करूँगा। -2 तब तक आएगा जब तक मैं -2 पे रहूँ या -1 तक पहुँचूँ। तो -1 के पहले और -2 तक मेरी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? -2 रहेगी। फिर -1 कब से कब तक आएगा? ये रहा 0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। जो ही मैं 1 पे पहुँचा, मतलब -1 पे पहुँचा, तो ही मेरी वैल्यू क्या हो गई? -1 पे, लेकिन 0 से पहले तक। ठीक है। फिर अगले कंडीशन में इधर भी ले लो 1, इधर भी ले लो 2। फिर से देखो, मैं 4 बार समझा रहा हूँ केवल एक ही चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 से लेके 1, मतलब 0 कब तक वैल्यू आएगी? सर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना? ठीक है, ये 0 रहेगा। उसके बाद 1 से 2, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे तो क्या रहेगा? फिल। यहाँ पे क्या रहेगा? खाली। फिर ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 2 आएगा, कहाँ तक? 3 तक। ठीक है, ऐसे कहानी चल रही होगी। अब खुद देखो, ये आपका क्या है? -1 है। -1 के -1 पे पहुंचा तो वैल्यू क्या है? -1 है। -1 से पीछे जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? -2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? -1 नहीं लेना है, जैसा नो। तो -1 से पहले मेरी वैल्यू -2 हो रही है फंक्शन की। -1 पे पहुंचा, फंक्शन की वैल्यू -1 हो रही है। -1 के बाद भी फंक्शन की वैल्यू -1 है। दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू RHL, ठीक है, इक्वल है। यानी यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ fx और RHL इक्वल हैं, ऐसा नो। लेकिन LHL क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये तो समझ लिया। ऐसे दूसरी बात सुन लो, अगर मैं इधर आता हूँ, इन बीच में किसी भी पॉइंट पे चेक करूँ, बीच में किसी भी पॉइंट पे चेक करूँ, जैसे मेरे पास आ गया -1.5, तो -1.5 के इधर कितना है? -2 है। -1 पॉइंट के इधर, मतलब लेफ्ट साइड में, तो भी क्या है? -2 ही है। राइट साइड में भी -2 है, और -1.5 पे भी वैल्यू -2 ही है। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यानी इस कंडीशन में इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। दिख भी रहा है यार, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक मुझे पेन उठाना पड़ रहा है नहीं, तो इस कंडीशन में इतने तो कंटिन्यूस है ना। तो यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि fx बराबर है LHL और RHL के। ठीक है, ये अब समझ में आ गया होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को लेके आपके मन में कोई दुविधा नहीं होगी, इससे बेस्ट क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ा जाए। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो वो है कुछ इस तरीके का। पूछ रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है x² में sin x + 5। क्या थोड़ा पता करोगे x बराबर पाई पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, चेक करना है। हमको फंक्शन दे दिया, कह रहा है कि चेक एट x बराबर पाई। क्या कंटिन्यूटी चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक किया जाए। चलिए, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? LHL ले लेंगे। LHL लेंगे। LHL लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सीधा सीधा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर मैं लूँगा लिमिट, क्या लूँगा? लिमिट, तो LHL का मतलब क्या होता है? x बराबर हमको लेना है पाई पे ना, तो पाई के हम निगेटिव साइड में जाएंगे, पाई से थोड़ा सा वैल्यू छोटा लेंगे। दैट मीन्स क्या लूँगा मैं यहाँ पे? पाई माइनस h, ठीक है ना। जहाँ x दिखेगा वहाँ पे क्या पुट करना है मुझे? पाई माइनस h, बस इतना ही करना है। तो मेरा यहाँ पे फंक्शन था x, और x पे मेरा फंक्शन क्या है? x² माइनस sin x + 5, यही है। थोड़ा ध्यान देंगे, x के यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है? मुझे ये पुट करना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f x की वैल्यू कितनी हो गई? पाई माइनस h। जहाँ पे मुझे दिख रहा है वहाँ पे पुट करूँगा। तो ये sin² x है। sin² x है कि sin x है? sin x है, सॉरी, ठीक है, sin x है। यहाँ पे x² माइनस साइन के जगह पे, सॉरी, x के जगह पे पहले लिख दो पाई माइनस h का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस h और प्लस 5। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? पाई²
माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 2 एच हो गया, यहाँ पे माइनस पाई माइनस एच, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या तोड़ सकता हूँ, a माइनस बी के फॉर्मूले से तोड़ सकता हूँ, तोड़ दो तो क्या हो जाएगा साइन पाई साइन ए कॉस बी होता है यानी कॉस एच माइनस सॉरी प्लस होगा नहीं माइनस होगा माइनस है ना सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई इंटू साइन एच हो गया, तोड़ सकते हो तोड़ दो, कर लिया। अब जहाँ जहाँ क्या दिख रहा है एच वहाँ जीरो, तो यहाँ पे जीरो एच स्क्वायर था सॉरी ये जीरो हो गया ये भी जीरो, ये खत्म, क्या बचा मेरे पास पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन पाई की वैल्यू आ गई 90 + 90 साइन 90 + 90 यानी कितना आ गया 1, क्या आ गया 1, और कॉस एच का मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस एच की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0, कितनी आएगी 0, तो 0 इंटू साइन एच साइन जीरो की वैल्यू 0 ही होती है ना, क्या हुआ कॉस पाई है सॉरी 180, हाँ सॉरी एक -1 होता है यहाँ पे, तो फ्लो में आप ही लोगों ने बोला मैंने उस पर डाल दिया, मुझे लगा आप लोग पढ़ के आए। पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 होगा लेकिन ये तो कहानी खत्म इसकी, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा सीधा सीधा -1, यहाँ पे +5, ये बच गया है ना, तो ये मेरा क्या आया है LHL। मैं यहाँ से कुछ और तो निकाल सकता नहीं, कुछ और कर सकता हूँ मैं, हाँ नहीं। अब मैं क्या करूँगा इसका RHL निकालूंगा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे RHL निकालूंगा, RHL अगर मैं RHL फाइंड आउट करूँ तो क्या मुझे मिलेगा x बराबर पाई प्लस यानी x मुझे क्या लिखना है, मुझे पाई प्लस h रखना है, पाई प्लस h रखूँगा क्या मुझे मिलेगा लिमिट s टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर दो पाई प्लस h, तो यहीं पे मैं पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ, पाई प्लस h यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ही क्या हो जाएगा पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ पे पाई प्लस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 2πh हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस h है, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे माइनस साइन पाई कॉस h प्लस कॉस h साइन पाई कॉस पाई साइन h, ठीक है, और बाहर क्या रहेगा +5, ठीक है। ये ज़्यादा ही जगह कवर कर लिया, इसको ऐसे स्क्रॉल करके उधर कर देना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट, ये कहानी ख़त्म, क्योंकि h है तो h की वैल्यू 0 पुट करूँगा मैं, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है 1 होती है ना, तो साइन पाई की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो वही चीज़ें सेम चलेंगी, यानी आने क्या वाला है यहाँ पे सेम, पाई स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा इस पूरे से मुझे 1 ही मिलने वाला, क्योंकि फिर से यहाँ पे कटने के बाद क्या मिलेगा मुझे 0 ही, क्योंकि साइन h 0 हो ना, साइन किसका साइन पाई की वैल्यू, हाँ तो -1 ही तो लिखा हूँ, प्लस बाहर क्या गया 5, क्या मिल गया मुझे ये मिल गया, ये सर नो, ये क्या है मेरा RHL, और फंक्शन की वैल्यू भी रख के चेक ही कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा, हाँ या ना। तो इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, यस और नो, देख लो ठीक है। तो ये RHL हो गया, ये LHL हो गया, ये क्या हो गया अपना LHL, वो RHL, और मैं यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फंक्शन की वैल्यू यानी f पाई कर लो तो क्या मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई सॉरी माइनस साइन पाई प्लस 5, और 100% पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस इसकी वैल्यू 1 + 5 मिल गया। तो क्या मुझे नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है LHL बराबर है RHL के और बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, तो इस कंडीशन में पाई पे क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर पाई, ओके।
ये कहानी यहाँ पे बन गई। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 20 को ख़त्म कर दिया। अब आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, 22, मतलब 21 आता है। तो क्वेश्चन 21 जो है कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 21 क्या है? इजी क्वेश्चन है। तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर नहीं भी आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।